ओके, सो दिस इज योर यूनिट नंबर 5, फास्ट कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, फास्ट कॉन्वोल्यूशन में हमें क्या देखना है? इन द फास्ट कॉन्वोल्यूशन वी हैव टू सी टू एल्गोरिदम्स, कुकटुम एल्गोरिदम एंड मॉडिफाइड कुकटुम एल्गोरिदम। सो फास्ट कॉन्वोल्यूशन का क्या है इम्प्लीमेंटेशन? हम लोग क्यों करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन एल्गोरिदम्स यूजिंग fewer multiplication operations here we are using. Okay, so these algorithms referred to as fast convolution algorithms. So ये हम लोग क्यों करते हैं? टू और फॉर algorithmic strength reduction. Okay, so we are using this fast convolution algorithms for algorithmic strength reduction. Okay, so earlier we have seen एक हम लोगों ने इक्वेशन लिया था, कौन सा? a प्लस जे बी इंटू सी प्लस जे डी इज इक्वल्स टू ई प्लस जे एफ। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले के लेक्चर में लिखा था। ठीक है, इसका हम लोग अभी हमको कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें क्या करना है? इसका प्रोडक्ट को कंप्यूट करना है यूजिंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिदम्स। ठीक है, वेयर दिस इज योर सिग्नल सैंपल and this is your coefficient. Okay, so we have to what we have to do here? We have to compute the product, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमको कंप्यूट करना है। ओके, so for example let us take this equation as, or the product of two complex numbers as, e plus fj is equals to a plus jb into c plus j d. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा? ए सी प्लस ये वाला बी सी जे प्लस ए डी जे प्लस बी डी जे स्क्वायर। ओके, एंड जे स्क्वायर इज नथिंग बट -1। ओके, ये सबको पता होगा, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, सो ये जे स्क्वायर या फिर आई लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ 1, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग देखते हैं एक रियल टर्म रहता है, एक इमेजिनरी टर्म रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे आई के बदले क्या लिखा है? जे लिखा है। सो जे इज नथिंग बट योर अंडर रूट ऑफ -1। सो इफ वी हैव जे स्क्वायर here, so here we can write -1. So instead of j square, here we will write minus. Okay, as we know j square is equals to -1. ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल गया। सो अब हमारा जो रियल पार्ट कौन सा है यहाँ पे? ए सी माइनस बी डी इज अ रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया यहाँ पे? ए डी प्लस सी बी। ठीक है, ये वाला जो जे वाला है वो क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया। नाउ वी कैन राइट दिस एज, इसको हम लिख सकते हैं ई एंड एफ। ओके, so this is AC minus BD and AD plus BC। ठीक है, BC लिखती हूँ यहाँ पे मैं सिक्वेंशियली। ना अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
इसे हम लोग लिख सकते हैं एज, मतलब ए सी माइनस बी डी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये टर्म हम लोगों ने ली। अब हम इसको कैसे, अगर हमको इसको एक्सपांड करना है, ठीक है, सो एक्सपांड कैसे करेंगे हम लोग, ए सी माइनस डी प्लस डी ए माइनस बी। Okay, so after solving this, we will get this term. How AC minus AD plus AD minus BD. Okay, ये this terms will get cancel, AC minus BD. ठीक है, ये आ गया हमको। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपांड करके। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू एक्सपांड द टर्म AD प्लस BC। इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, A C प्लस D plus D A minus B. After solving this, what we will get, AC plus AD plus AD minus AC plus D A minus B. Okay, AD minus BD. BC यहाँ पे कैसा आएगा, AD। ठीक है, AD हमको मिल गया। नाउ वी हैव टू कैंसिल इट और BC। BC कैसे मिलेगा, B। ओके, so this term will get cancelled, so here we will get AD plus BC. ओके, सो हम ये वाली टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, हमको इस तरीके से एक्सपांड करना है इसको, सो दैट आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस टर्म एज इट इज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए हम लोगों ने ए सी माइनस बी डी हमको लेना था, तो हमने क्या किया, ए एक टर्म लिया यहाँ पे, डी एक टर्म लिया, देन ए सी डी सी माइनस डी एंड ए माइनस बी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ रहा है यहाँ पे, ए सी माइनस बी टी। सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस टर्म। ओके, नाउ ये इतना हो गया। फिर इसके बाद इसे हमको और कैसे हम लोग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल देखा था, कल मतलब इन द प्रीवियस लेक्चर तुम लोगों ने लिखा होगा कि हम लोग ये इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ओके, उस दिन हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, कैसे आया था वो हमें नहीं पता था। नाउ ये कैसे आ रहा है, ओके, तो हमारे पास कौन से इक्वेशंस आ गए अभी, दो। पहला तो क्या था, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस डी प्लस डी ए माइनस बी। ठीक है, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। ओके, और दूसरा क्या था, ए सी प्लस बी सी, सो बी सी प्लस डी प्लस डी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ई एफ तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 2 into 1 का मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद अब देखो ए बी सी, सॉरी ए बी वाले टर्म्स में कौन कौन सी टर्म्स है हमारे पास, ए है, बी है एंड ए माइनस बी है। ओके, सी माइनस डी, ये वाले टर्म्स कौन कौन से, सी माइनस डी, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, वाई, बिकॉज बी के साथ कुछ है नहीं, फिर क्या है, डी। ओके, एंड यहाँ पे लिखेंगे 0, सी प्लस डी एंड ए, सॉरी ए नहीं डी।
ठीक है। सो देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। ठीक है, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो ये कैसा आएगा, ये वाला रो एंड दिस कॉलम, सो ए इंटू सी माइनस डी प्लस बी इंटू जीरो प्लस डी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ये वाला इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा, देन बी इंटू सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी इंटू डी। सो दिस इज नथिंग बट दिस वाला इक्वेशन, ये ऊपर वाला। ठीक है। सो क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो दो टर्म्स एक्सटेंडेड वर्जन्स और एक्सटेंडेड फॉर्म थे इसके, इसको हमने स्प्लिट किया मैट्रिक्स में लिखा हमने इसको। ठीक है। सो मैट्रिक्स का सबको पता है मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रो चल रहा है, हम ये कॉलम, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, देन अगेन फॉर सेकेंड रो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस ये। ठीक है, आई थिंक ये सबको पता होगा, ये हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगर अगेन हमको अभी इसको लिखना है मैट्रिक्स में, ठीक है, उस दिन हमने देखा था पोस्ट कंप्यूटेशन मैट्रिक्स एंड प्री कंप्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है। सो कैसे आएगा अब देखो। ठीक है, ये क्या था हमारा, पोस्ट कंप्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पे, ए बी। ठीक है, ए बी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ए है यहाँ पे, सो यहाँ पे वन लिखेंगे हम लोग। फिर ए के साथ कुछ है क्या, नहीं, सो यहाँ पे जीरो। देन ए है क्या यहाँ, ये वाले टर्म में नहीं है, सो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे वन। और तीसरा क्या लिखेंगे, ए भी है बी भी है, सो ए एंड यहाँ पे माइनस वन। ठीक है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये दो मैट्रिक्स को, सो हमको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, ये वाला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर मल्टीप्लाइंग this row with this column, so what we will get, a plus 0, then यहाँ पे 0 plus b, then a minus b। ठीक है, ये जीरो वाले टर्म्स हम हटा देंगे तो क्या आया, a b एंड a माइनस बी। सो ये कौन सा हो गया, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ये वाला जो मैट्रिक्स है उसे हम क्या बोलेंगे, प्री कंप्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से फिर हम लोगों को क्या मिला, कितने मल्टीप्लिकेशंस एंड कितने एडिशंस हो गए यहाँ पे, तीन हो गए। कैसे, ये वाला एक, ठीक है, ये वाला एक एडिशन हो गया, ये वाला एक एडिशन हो गया, ये वाला एक एडिशन हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन मल्टीप्लिकेशन, सो कितने मिले हमको, तीन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस मिले एंड थ्री एडिशन ऑपरेशंस मिले। Okay, so in this way we have computed the product of two complex numbers. So here we can say that कितने हमको मिले, तीन मल्टीप्लिकेशंस मिले एंड तीन एडिशंस मिले। ठीक है, ये कॉपी में तुम लोगों ने उस दिन लिखा था इन द प्रीवियस लेक्चर, बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो ये कैसा आया, ये ऐसे आया। ठीक है, सो कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा उसको अगर हमको ब्रेक करना है तो हम कैसे करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर हम, ये वाला कैसे आया, ये सिंपली ऐसे आया कि सी डी जैसा था वैसे ही हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। इसका 1, इसका 0, इसका 1, देन ये 0 ही था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सी प्लस डी आएगा एंड यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन हम लोगों को क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमको फॉर्म करने हैं और उसके ऊपर से फिर हमको क्या करना है, उसका ऑपरेशंस निकालने। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारा सिंपल फास्ट कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी कुक-टुम एल्गोरिथम। ओके, एक मिनट, एक काम करो कि इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, उस दिन लिखा नहीं था ये, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में लिख लेना। ये तो लिखा था, ठीक है, ये लिखा था कॉपी में, जिसने नहीं लिखा था वो स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो। मैम ले लिए। क्या हुआ, क्या बोला? मैम हो गया। हाँ, इसका भी ले लो। और इसका ले लो। नाउ वी हैव टू सी कुक-टुम एल्गोरिथम। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्रियंका मेरे को भेजना, या फिर गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देना ये 3 स्क्रीनशॉट, ठीक है, या फिर मेरे को भेजना, मैं पोस्ट कर दूंगी। और ओके मैम। बाकी लोगों ने असाइनमेंट ट्यूटोरियल किया है क्या सॉल्व, वीएसपी का? यस मैम। अंकिता ने किया है? चारों किए क्या, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, हाँ ट्यूटोरियल हाँ 1, ट्यूटोरियल? सब लोग करो, बाकी के लोग भी, 4-5 लोगों ने किया है सिर्फ। ठीक है, अभी हम लोग कुक-टुम एल्गोरिथम